समाज को तोड़ने के लिए बॉलीवुड का एक और घिनौना खेल एक्सपोज। योगी ने एक्शन लेने का किया ऐलान। सवर्णों के खिलाफ बड़ी साजिश। बनाने वाला भी पंडित, एक्टर भी पंडित, फिर भी फिल्म में पंडितों के खिलाफ नैरेटिव। पहले धर्म को बनाते थे निशाना, अब फैलाने लगे जातियों वाला प्रोपेगेंडा। दरभंगा से लेकर मुंबई तक सवर्णों के खिलाफ रची जा रही साजिशों का पर्दाफाश। कहीं पूरे गाँव के ब्राह्मणों पर मुकदमा तो कहीं ब्राह्मणवाद से आजादी के लग रहे नारे। फिल्म जगत में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा वो महज मनोरंजन नहीं बल्कि बड़ा सांस्कृतिक हमला है। ये लोग फिल्म के नाम ऐसे ऐसे चुनकर रखते हैं जिससे समाज में आग लग जाए और सड़कों पर खून बहे। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ अनजाने में होता है? बिल्कुल नहीं, ये जानबूझकर किया जा रहा ताकि हिंदू समाज को भीतर से खोखला किया जा सके और सवर्णों को हर मोर्चे पर नीचा दिखाया जा सके। बॉलीवुड में छिपकर बैठा यह देशद्रोही गैंग अब पूरी तरह नंगा हो चुका है। इनकी नफरत की दुकान सवर्णों के विरोध पर टिकी है। पहले ये लोग सीधे तौर पर हिंदू धर्म और हमारे पवित्र प्रतीकों का अपमान करते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि देश का हिंदू अब जाग चुका है और अपनी आस्था के लिए खड़ा हो रहा है तो इन्होंने अपनी चाल बदल दी। अब ये लोग जातियों के बीच नफरत का जहर घोलने में लगे हैं ताकि हम आपस में ही लड़कर मर जाएं। इनका एकमात्र एजेंडा यह है कि किसी भी तरह ब्राह्मण और सवर्ण समाज की छवि को पूरी दुनिया के सामने धूमिल कर दिया जाए। घूसखोर पंडित जैसा नाम रखना इनकी उसी घटिया मानसिकता का प्रमाण है जो सदियों से चली आ रही है। एक महान परंपरा को बदनाम करना चाहती है। ये लोग जानते हैं कि समाज का मार्गदर्शन करने वाले वर्ग पर हमला करेंगे तो पूरा समाज अपने आप ही बिखर जाएगा। इसलिए जानबूझकर पंडित शब्द के साथ घूसखोर जैसा अपमानजनक विशेषण जोड़ा जा रहा है। यह न केवल ब्राह्मणों का अपमान है बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर हमला है जिसने इस देश की संस्कृति को बचा कर रखा है। बॉलीवुड के इन भांडों को यह समझ लेना चाहिए कि अब सवर्ण समाज खामोश नहीं बैठेगा। सवर्णों को टारगेट करना अब इन लोगों के लिए एक फैशन बन चुका है। हर फिल्म में विलेन या भ्रष्ट इंसान को एक विशेष जाति से दिखाना इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पहले इसी तरह हर फिल्म में विलेन ठाकुर को बना दिया जाता था, आजकल ब्राह्मणों को बना दिया जाता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको शिक्षा जगत के उन फैसलों को भी देखना होगा जो पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। यूजीसी द्वारा लाई गई नई गाइडलाइन ने नफरत की आग में घी डालने का काम किया है। अगर ये संस्थान निष्पक्ष होते तो कभी भी ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं मिलता जिनसे समाज का संतुलन बिगड़े। इस गाइडलाइन के नाम पर सवर्णों के अधिकारों का हनन किया जा रहा और उन्हें अपने ही देश में अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें सवर्णों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। एक तरफ फिल्में हैं जो दिमाग में नफरत भरती हैं और दूसरी तरफ सरकारी नीतियां जो भेदभाव को कानूनी रूप देती हैं। घूसखोर पंडित जैसी फिल्मों के जरिए ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक विशेष वर्ग ही भ्रष्टाचार की जड़ है, जबकि हकीकत यह है कि ये फिल्म मेकर खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं जो पैसों के लिए अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। इनका यह गैंग अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है क्योंकि जनता अब इनकी हर चाल को समझने लगी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कानून का राज है वहां इन लोगों ने अपनी नफरत फैलाने की हिम्मत कैसे की? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो शांति और भाईचारे में विश्वास रखता है। योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज करके नफरत के सौदागरों को सही आईना दिखाया। हजरतगंज थाने में दर्ज ये केस सिर्फ एक शुरुआत है। इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, उसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह सिलसिला सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर भी सवर्णों के खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिहार के दरभंगा जिले की घटना इसका सबसे बड़ा सबूत है। वहां जिस तरह से 70 ब्राह्मणों पर एक साथ नामजद एफआईआर की गई वो कानून का मजाक उड़ाने जैसा है। क्या यह मुमकिन है कि पूरा का पूरा गांव एक साथ अपराधी बन जाए? यह साफ तौर पर सवर्णों को डराने और उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की साजिश है। दलित एक्ट और अन्य कानूनों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा वो सवर्णों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। मजदूरी के विवाद को जातिगत हिंसा का रूप दे देना षड्यंत्रकारियों का पुराना हथियार है। दरभंगा के हरिनगर गांव में जो कुछ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। वहां के ब्राह्मणों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो संगठित नहीं थे। 5.5 साल पुराने मामले को अचानक पंचायत के जरिए हिंसक मोड़ दे देना बताता है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है। पुलिस ने बिना जांच के 12 लोगों को उठा लिया जो यह दर्शाता है कि प्रशासन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट के झूठे आरोप लगाना सवर्णों को आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद करने की चाल है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ये लोग इसी तरह चुन चुन कर निशाना बनाते रहेंगे। नीरज पांडे जैसे फिल्म मेकर अब सफाई दे रहे हैं कि यह फिल्म काल्पनिक है। अगर यह काल्पनिक है तो आपने इसका नाम घूसखोर पंडित क्यों रखा? आपने किसी और का नाम इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ऐसा भी कर सकते थे, लिख सकते थे घूसखोर मनोज वाजपेयी, घूसखोर नीरज पांडे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यह काल्पनिक होने का नाटक सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए किया जा रहा है। असल में इनकी नियत
साफ नहीं है। मनोज वाजपेयी जैसे मजे हुए कलाकारों का इस्तेमाल करके ये लोग एक भ्रष्ट और नकारात्मक छवि को समाज के भीतर उतारना चाहते हैं। अजय दीक्षित जैसे किरदारों के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मण स्वभाव से ही भ्रष्ट होते हैं। ये झूठ अब और नहीं चलेगा। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स जैसे विदेशी मंचों पर रिलीज करने का मकसद भी यही है कि भारत की सवर्ण विरोधी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जा सके। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसरशिप नहीं है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज और सवर्णों को अब संगठित होकर ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करना होगा। पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मणों के खिलाफ एक विशेष प्रकार की नफरत पैदा की जा रही। जेएनयू में खुलेआम नारा लगता है, ब्राह्मणवाद से आजादी। कोई कुछ नहीं बोलता, सारी पार्टियां चुप हो जाती हैं। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक हर जगह सवर्णों को विलेन साबित करने की होड़ मची है। सवर्णों को भी यह समझना होगा कि अब वो सुरक्षित नहीं है। अगर आज चुप रहे तो कल आपके बच्चों को इस नफरत का सामना करना पड़ेगा। इन फिल्मों के नाम और इनकी कहानियां हमारे गौरवशाली इतिहास को मिटाने की कोशिश है। हमें अपनी विरासत और अपने सम्मान के लिए लड़ना होगा। यह लड़ाई सिर्फ एक फिल्म के नाम की नहीं है, बल्कि उस पूरी मानसिकता के खिलाफ है जो हमें नीचा दिखाना चाहती है। बॉलीवुड का यह गैंग जो खुद को बहुत बुद्धिजीवी समझता है, असल में सबसे बड़ा जहर है। ये लोग समाज के कैंसर हैं, जिन्हें उखाड़ फेंकना जरूरी है। सवर्णों के खिलाफ फैलाए जा रहे इस नैरेटिव को अब तर्क और एकता से ध्वस्त करना होगा। हर उस फिल्मकार और कलाकार का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जो सवर्णों के अपमान को अपना पेशा बना चुका है। बॉलीवुड की इस गंदी राजनीति और सवर्णों के खिलाफ रची जा रही साजिशों का अंत अब निकट आ चुका है। घूसखोर पंडित जैसी फिल्में इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होंगी। समाज अब बंटने वाला नहीं, बल्कि अपनी पहचान बचाने के लिए एकजुट होने वाला है। दरभंगा से लेकर लखनऊ तक जो विरोध की लहर उठी है, वो रुकनी नहीं चाहिए। सबको कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज इतनी बुलंद करनी होगी कि भविष्य में कोई भी फिल्मकार सवर्णों के सम्मान से खेलने की हिम्मत न कर सके। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।